भारती का उद्घोष एक बुलंद आवाज में चाहूंगा कि जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं, यहां आए हुए हमारे जितने भी अभिभावक हैं और सम्मानित मंच पर बैठे हुए हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि मां भारती का उद्घोष बुलंद आवाज में लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चा एक सफेद कागज है और आज यहाँ जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो आपने स्कूल को भी चुना। और खासकर मैं पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चे एक सफेद कागज होता है और कागज पे जैसे ही उसके भाग्य के लिखना चाहते हैं कि हम एक विश्वास के नाते हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं। एक विश्वास की बहुत बड़ी डोर होती है कि हम अपने बच्चों का भविष्य किस स्कूल की संस्था को हम लोग हैंड ओवर करें। तो बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिनमें नियुक्ति करते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चों की भविष्य को लेकर के, चाहे वो पढ़ाने को लेकर के हो, चाहे वो खिलाने को लेकर के हो। तो बहुत कम ऐसे स्कूल्स होते हैं कि जहां पेरेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जहां कोरे कागज जैसे बच्चे का भविष्य लिखा जाता है। उन्हीं कुछ स्कूलों में ये स्कूल एक स्कूल है। और मैं एक पर्सनल बात भी शेयर करना चाहता हूं आपके बीच में कि मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए इस एमएलएन स्कूल में भी आया और बहुत सारी चीजें मैंने देखी, मेरे को खुद को भी वो पसंद आई, लेकिन कारणवश मेरी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट की वजह से बेटे का जहाँ पहले पढ़ता था वहां मैंने कंटिन्यू कराया। लेकिन यहाँ जो जो फैसिलिटीज यहाँ है, बहुत कम स्कूलों में वो देखने को मिलती है। मैं बच्चों के बारे में जो बोल रहा था कोरे कागज को लेकर के, बच्चों स्कूल के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है ना, बस आप उतना ही ध्यान दे दो, उतना ही आप बात रखो, वही पढ़ो। आप जो भविष्य में जो बनना चाहते हैं वो आप बन के जरूर रहोगे। जैसे हमारी बहन अंशु मलिक ने बोला था कि जरूरी नहीं होता है कि आप 80% अबव स्टूडेंट हो, 90% अबव स्टूडेंट्स हो। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं और एवरेज स्टूडेंट होने के नाते अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल की, कि मैंने 17 साल एविएशन इंडस्ट्री को मैंने अभी तक दिए हैं और उन 17 साल में 10 साल हवाई जहाज उड़ाए, कभी एयर इंडिया में, कभी विस्तारा में। और मैं भी नॉन मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं। मेरे को पढ़ाई से लगाव हमेशा से रहा है और अभी भी पढ़ता रहता हूं, क्योंकि पढ़ाई जो किताबें होती है वो आपका एकमात्र एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ में आप बातें कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट ना लेकर के उसमें जो इंटरेस्ट है, जो कंटेंट है, उसको विजुलाइज करो और वो लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में वो रहेगा ही रहेगा। आज नंबरों की मार नहीं है, आज जो मार है, आज जो डिमांड है आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस की है कि आपको कंसेप्ट कितनी अच्छी तरीके से आता है, उसकी बेसिक कितनी आपकी मजबूत है। नेशन वाइड या इंटरनेशनल वाइड जो भी लैंग्वेजेस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक लैंग्वेज पर आपने ध्यान देना है कि जो एक स्टैंडर्ड लेवल को एक मार्किंग होती है। तो मैं अपने स्कूल के जो ऑर्गेनाइजेशन हेड है, मैं आप सभी से मैं विनती करूंगा कि जो भी एक स्टैंडर्ड लेवल की जो लैंग्वेजेस है, ताकि भविष्य में जब बच्चा कंपटीशन के लेवल पे हो जाए कहीं भी वो मार ना खाए। साथ ही साथ पेरेंट्स के बीच में मैं एक बात जरूर और रखूंगा कि हम कहने की अनेकता में एकता और अनगिनत संस्कृतियों में आगे निकल करके एक भारत देश के अंदर रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं। तो हमारी अपनी एक पहचान है संस्कृति को लेकर के। तो अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के अपने बच्चों को जरूर समझाएं, जरूर उनको बताएं कि भारतीय संस्कृति क्या है। अपनी संस्कृति को ना हम दबने दें। और आज तो पूरे विश्व के अंदर अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत बोलबाला है। आप बड़े बड़े नेशन के जो राष्ट्रपति हैं, पहले कभी यूं कहा करे कि हाँ हम सभी ने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि हर देश के बड़े बड़े नेता
आज हाथ जोड़ करके सभी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, एक अपना जेस्टर वेव करते हैं कि जो एक बहुत बड़ी एक विचारधारा है कि जो लोगों को समझ में आई है। इसी बीच में कोरोना काल के समय में भी हमने देखा है कि वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के जो भारत ने जो विदेशों की जो जान बचाने का जो काम करा, उनको जो कि होममेड दवाई जो कहने कि मेड इन इंडिया की जो दवाई है बाहर जो एक्सपोर्ट करी है, हमारे देश का नाम आज हम बड़े गर्व के साथ में लेते हैं और पूरे विश्व पटल पर हमारे देश का नाम बड़े मान सम्मान के साथ में लिया जाता है। इतना ही नहीं, आज मैं ये कह सकता हूं और बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं, आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपने पूरे भारत में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपने हरियाणा की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज यही हमारे बीच में अपने इस स्टेडियम के अंदर हमारे दो महानुभाव ऐसे हैं, एक अंशु मलिक बहन और एक हमारा रिंकू खरेट्टी भाई, जिन्होंने विदेशों में हमारे देश का नाम बड़ी प्रचंड आवाज के साथ में देश का तिरंगा का मान सम्मान ऊपर करा है। बड़े गर्व की बात है। आप बच्चों अपना एक टारगेट फिक्स करो लाइफ के अंदर कि आपने करना क्या है। पढ़ाई भी बेहद जरूरी है, पढ़ाई भी करनी चाहिए। और मैं हर स्कूल में एक बात मैं कहता हुआ आया हूं हर पेरेंट्स को कि बच्चों को नंबर के पीछे ना दौड़ाएं, क्योंकि बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है, हम जैसे एक मेच्योरिटी जो एज आती है, मेच्योरिटी जैसे बच्चे के 12वीं जब हो जाती है, जब कॉलेज में जाते हैं, उसके 1-2 साल के बाद में वो मेच्योरिटी उसके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूं एक एवरेज एज की मैं बात करूं 25 से 30 साल का एक जो मेंटल लेवल का जो काम करता है, और जो एक हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो अप टू 12th स्टैंडर्ड तक जो होते हैं, उनके ऊपर बहुत मानसिक दबाव रहता है एजुकेशन को लेकर के। एग्जाम में मेरे को 80% लेके आने हैं, 90% लेके आने हैं, मैं वहां क्वालिफाई करना है, मेरे को वहां क्वालिफाई करना है। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे बीच में हुए हैं कि बच्चे एग्जाम फेल के प्रेशर के चक्कर में कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल वाले क्या कहेंगे, इन केस में फेल हो जाता हूं तो मेरे जो बैचमेट्स हैं वो क्या कहेंगे। मैं पेरेंट्स का इसमें सबसे बड़ा रोल यह है कि अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंडशिप का रिलेशन जरूर बिल्डअप करें, ताकि वो आपके अपने जो उसके मन की जो विचारधारा है उसको आपके बीच में साझा जरूर कर ले। एक दीवार बीच में खड़ी ना करें, वो चाहे कोई भी कैसी भी समस्या हो वो उनको बात साझी जरूर करें। और साथ के साथ मैं हर क्लास के स्कूल टीचर को भी मैं ये बोलूंगा कि अपने हर एक सेक्शन के बच्चों के मेंटल स्टेट के बारे में जरूर पता रहे कि वो किस मेंटल स्ट्रेस से वो गुजर रहा है। अगर आपको लगता है कि उसको स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत है, पेरेंट्स को सबसे पहले पेरेंट्स को जरूर बताएं, ताकि घर पर पेरेंट्स उस चीज को लेकर के दबाव ना दें, काउंसलिंग करें, उसको वो हेल्दी एनवायरनमेंट दें और उसकी सोच के हिसाब से, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से उसको थोड़ा सा पुल करें, ताकि वो जो एग्जाम फेलियर का जो प्रेशर है, जो अनवांटेड स्टेप जो लेते हैं, उससे बचे और बच्चों के भविष्य को हम सुधार सके। मैं फिर से इस संस्था का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो आप सबके बीच में अपने विचार रखने का, आप सबसे रूबरू होने का जो मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।